Hello everyone, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. हमने अपने पहले वाले चैप्टर के अंदर जहाँ फ्रीडम के बारे में पढ़ा कि फ्रीडम कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हर किसी को फ्रीडम चाहिए, चाहे वो एक दिन के लिए उसे बंद रखा जाता हो, चाहे उसे 10 दिन के लिए बंद रखा जाता हो। इंसानों को थोड़ी देर अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो उनका दम घुटने लग जाता है, दे फील सफोकेटेड। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी ही कंडीशन जब जानवरों के साथ होती है तो इंसान फील क्यों नहीं कर सकते उनकी फ्रीडम के लिए कुछ। जैसा पहला चैप्टर था आई वॉन्ट समथिंग इन केज, तो वहाँ पर जो आदमी है उसे फ्रीडम की वैल्यू का पता था। 10 साल तक एक ही जगह नौकरी करते करते और एक ही जगह मजदूरी करते करते उसे पता था फ्रीडम क्या होती है। इसीलिए उसे कुछ ऐसा चाहिए था विंग्स वाला, जो उसने बर्ड्स ढूंढे और उन बर्ड्स को उसने फ्री कर दिया ताकि उन बर्ड्स को कोई दोबारा पिंजरे में कैद ना कर सके। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर्स नेम इज चांदनी, उसमें चांदनी नाम की जो गोट है उसको फ्रीडम पसंद है। उसका मालिक उसकी भलाई चाहता है, वो चाहता है कि वो जंगलों में जाकर किसी वॉल्फ की शिकार ना बन जाए। लेकिन चांदनी को अपनी फ्रीडम चाहिए, इवन सभी को अपनी फ्रीडम चाहिए। अच्छा या बुरा होना ये तो हमारे ऊपर बात है कि आप किस तरीके से चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन खुद को सेफ रखने के लिए एक जगह तक कई सालों तक आप बंद तो नहीं रह सकते हो ना। अब इतने लंबे टाइम तक आप लगातार घर में ही नहीं रह सके। कौन ऐसा बच्चा होगा आप में से जो लगातार इतने लंबे टाइम से 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर ना निकला होगा। कोई ना कोई तो सब ऐसा ही करते हैं, एक बार के लिए तो आपका मन करता ही है कि बाहर जाना है। ऐसे ही चांदनी की स्टोरी है। हम पहले इसके थीम की बात करते हैं और फिर हम उसके टेक्स्ट पर जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या उसके मन की विश थी। एवरीवन वांट्स टू लिव द लाइफ ऑफ फ्रीडम। हर कोई आज़ादी की ज़िंदगी चाहता है, फ्रीडम की लाइफ जीना चाहता है। देन हाउ कैन वी कीप द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन केजेस। तो फिर हम क्यों या कैसे जानवरों को, पक्षियों को पिंजरों में रख सकते हैं। जस्ट फॉर आवर नीड्स एंड प्लेजर, सिर्फ अपनी ज़रूरतें और अपनी खुशी पूरी करने के लिए हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जानवरों से कि वो पिंजरे में बंद रहेंगे। आप घर में अगर कोई डॉग लेकर आते हैं और अगर आप उसे एक केज में बंद कर दीजिए तो वो लगातार बार्क करेगा, क्योंकि उसे पिंजरे में रहने की आदत नहीं है। आपको अगर एक दिन के लिए भी एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, एक छोटे से रूम में बंद कर दिया जाए, तो आप नहीं रह सकते पूरे दिन उस रूम में। ये तो फिर भी एनिमल्स हैं जिनका नेचर ही बाहर घूमना है, हवा में घूमना है, बर्ड्स का नेचर। ज़मीन पर अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाना है, एनिमल्स का नेचर। सो ये हमें हक नहीं मिलता कि हम उन्हें किसी भी तरीके से बंदी बना कर रखें। अब टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि चांदनी की विश, जैसे मैंने बताया, फ्री होने की है। लेकिन किस तरीके से वो फ्री होना चाहती है और क्यों फ्री होना चाहती है, ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। अबू खान kept goats as pets. अबू खान बकरियों को पालतू बनाकर रखता था। He loved his goats. उसे अपनी बकरियां बहुत पसंद थीं, पर they left him one by one. लेकिन उसकी बकरियां उसे एक एक करके छोड़ देती थीं। He bought a young pretty goat and called her चांदनी. फिर उसने एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी बकरी खरीदी और उसका नाम रखा गया चांदनी। Once upon a time there lived an old man in Almora. अल्मोड़ा नाम की जगह है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। He was popularly known as अबू खान और वो अबू खान के नाम से बहुत मशहूर था। He lived all alone except for a few goats. वो बिल्कुल अकेला रहता था कुछ बकरियों के अलावा, मतलब उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था सिवाय कुछ बकरियों के, which he always kept as pets. जो हमेशा उन बकरियों को वो पालतू बनाकर रखता था। He gave his goats funny names such as कलुआ, मूंगिया and गुजरी। वो अपनी बकरियों को बहुत ही फ़नी नाम देता था, जैसे कलुआ, मूंगिया और गुजरी नाम। He would take them out for grazing during the day. दिन के टाइम में वो उन्हें बाहर चराने के लिए भी लेकर जाता। And talk to them as one talks to one's own children. और उनसे ऐसे ही बात किया करता था जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता है।
एट नाइट, और रात के टाइम में, ही वुड ब्रिंग दैम बैक टू हिज लिटिल हट, वो उन्हें वापस अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आता, एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और हर बकरी की गर्दन में एक रस्सी बांध देता था ताकि उसकी बकरियां कहीं इधर उधर चली ना जाएं, कहीं भटक ना जाएं। पुअर अबू खान वॉज लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। बेचारा अबू खान एक तो पहले ही अकेला रहता था और अपनी बकरियों के मामले में भी वो अनलकी ही था। वेरी ऑफन एट नाइट, क्योंकि रात के टाइम में कई बार ऐसा होता था, वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। अपने गले में बंधी हुई रस्सी को एक बकरी जब तक खींचती रहती थी जब तक कि वो रस्सी हल्की नहीं हो जाती, कमज़ोर नहीं हो जाती, एंड देन वो डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और फिर जब वो रस्सी पतली हो जाती तो वो जल्दी से टूट जाती। तो उनकी बकरी क्या करती अबू खान की कि जैसे ही उसकी रस्सी टूट जाती तो वो पहाड़ियों की तरफ भाग जाया करती थी। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की जो बकरियां होती हैं उन्हें बहुत नफरत होती है बंद कर रहने से। उन्हें आप कभी भी पेड़ से या किसी डंडे से बांध कर नहीं रख सकते हो। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी पसंद है। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, और अब आज़ादी की अगर बात करें और बकरियों की बात हो तो अबू खान के पास वो बकरियां थी जो उस पहाड़ पर, उस पहाड़ी में सबसे फेमस ब्रीड थी। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, और उन बकरियों को भी अपनी आज़ादी से बहुत प्यार था। सो व्हेनेवर दे गॉट चांस, तो जब भी उन बकरियों को मौका मिलता, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills, तो वो पहाड़ियों की तरफ भाग जाती थी, ये जानते हुए भी कि वहाँ एक बूढ़ा भेड़िया बैठा हुआ है उन पहाड़ियों में जो उन्हें मारने के लिए उनका इंतज़ार कर रहा है। मतलब ये बात उन बकरियों को पता थी, लेकिन फिर भी फ्रीडम कम्स फर्स्ट, ऑलवेज कम्स फर्स्ट। Whenever one of his goats disappeared, जब भी उसकी कोई गोट डिसअपियर होती, गायब होती, अबू खान वॉज वेरी सैड, अबू खान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसे ये समझ में ही नहीं आता था, वाई इवन द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही हैव गेव दैम, कि इतनी अच्छी घास, इतने अच्छे जो उनको अनाज मिलता था उन बकरियों को खाने के लिए, जो दाने दिए जाते थे, बेस्ट से बेस्ट चीज़ अबू खान उनके लिए लाता था। एंड ऑल द लव दैट ही शावर्ड ऑन दैम, और वो सारा प्यार जो उन्हें वो दिखाता था, अपनी बकरियों से वो इतना प्यार करता था, वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोट्स, इन बदकिस्मत बकरियों को ये भी नहीं रोक पाता था, फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इन टू द जॉज ऑफ डेथ, अपनी मौत के मुंह में जाने से इन बकरियों को इतना कुछ अच्छी चीज़ें जो अबू खान उन्हें देता था, इतना प्यार उन्हें देता था, तो अबू खान का प्यार भी उन बकरियों को मरने से नहीं बचा सकता था। आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड, अबू खान कई बार सोचा भी करता था कि क्या ये बकरियां पागल हैं, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर इन बकरियों का आज़ादी के लिए जो प्यार था वही सब कुछ था, कि इनकी आज़ादी के प्यार के आगे क्या मेरा प्यार इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। अबू खान को पता था कि फ्रीडम का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, हार्डशिप फेस करना, बहुत मुश्किलें फेस करना, और कई बार तो डेथ फेस करना भी। अबू खान couldn't solve the mystery, और अबू खान इस मिस्ट्री को कभी सॉल्व ही नहीं कर सका। One day when all his goats had left him, एक दिन जब उसकी सारी बकरियों ने उसे छोड़ दिया, अबू खान said to himself, तब अबू खान ने खुद से ये बात कही, क्या? No more goats in my house ever again, मेरे घर में आज के बाद एक भी बकरी नहीं आएगी। I may yet live for a few more years, या तो मैं कई साल कुछ और जी जाऊंगा, बट आई लिव विदाउट गोट्स, लेकिन जितने भी साल मैं जीऊँगा, जितने साल भी मैं जी सकता हूँ, मैं गोट्स के बिना ही जीऊँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, लेकिन इतना कहने के बाद भी जो गरीब आदमी था, जो बेचारा वो बूढ़ा अबू खान था, वो अकेला था बिल्कुल। He simply couldn't do without his pets, वो अपना टाइम पास नहीं कर सकता था अपने पालतू जानवरों के बिना। Very soon he bought a young goat,
और बहुत ही जल्दी उसने एक यंग गोट खरीदी। He thought, उसने सोचा, A young goat will stay with me much longer. उसने सोचा कि एक छोटी जो बकरी होगी वो बड़े होने में टाइम लेगी और ये जो छोटी बकरी है ये मेरे पास ज़्यादा टाइम तक रुकेगी। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. वो जो खाना मैं उसे दूंगा उस बकरी को खाने के लिए, उस खाने के साथ साथ मुझे भी जल्दी ही बहुत ज़्यादा प्यार करना भी शुरू कर देगी। She will never want to go to the hills. और वो कभी भी पहाड़ियों पर जाना नहीं चाहेगी। And he laughed with joy. और इतना सोचकर अबू खान ने खुशी से हंसना शुरू कर दिया। The new goat was very pretty. जो नई बकरी अबू खान लेकर आया था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। She was white as snow. वो बिल्कुल बर्फ की तरह सफ़ेद थी। And had 2 little horns on her little head. और उसके छोटे छोटे जो 2 सींग थे वो उसके छोटे से सर पर थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लिमिंग रेड आइज, और उसकी चमकती हुई आंखें भी थी जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करती थी। हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, उसका बहुत ही अच्छा नेचर था, बहुत मिलनसार थी वो बकरी। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वो बकरी अबू खान की बातों को बहुत अच्छे से समझती थी। अबू खान वो कहानियाँ जो उसे सुनाता था वो पूरे इंटरेस्ट के साथ उन कहानियों को सुनती थी, पूरे प्यार से उसकी बात को समझती भी थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उसे चांदनी बुलाता था जिसका मतलब था चांद की रोशनी, विच मीन्स मून लाइट। He loved चांदनी and would narrate to her stories of all his friends. वो चांदनी को बहुत प्यार करता था और अपने सारे दोस्तों की कहानियाँ चांदनी को सुनाया करता था। वो दोस्त जो मर चुके थे या फिर जो यहाँ से जा चुके थे। Several years passed. कई साल ऐसे ही बीत गए। चांदनी was still there. चांदनी अभी भी वहाँ पर थी। Abu Khan believed that Chandani would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. अबू खान को ये यकीन हो गया था कि चांदनी कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करेगी। उस ताज़ी खुली हवा में सांस लेने के लिए जो पहाड़ों पर थी, उस फ्रीडम के लिए कभी भी वो अबू खान को छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसा उस आदमी का मानना था। अलास, ही वॉज मिस्टेकन अगेन। लेकिन अरे, ये गलती तो वो एक बार कर चुका था और यही गलती उससे अब दोबारा भी हो रही थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी का बचा हुआ पार्ट मतलब 2nd और 3rd पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हैव अ लवली डे।